एसएसपी के बयान के बाद आरएसएस के कुछ संगठन एवं बीजेपी के द्वारा देखिए उसका मचाए गए हो हल्ला के बाद लोग जदयू हैं, नेता उनका उपेंद्र कोड कुशवाहा होता है, की सर्विस कोड, प्रतिक्रिया। उसमें कहा अगर कोई गलती है तो उसके आधार पे कार्रवाई करने की जिनकी जवाबदेही है वो लोग देखेंगे ना। या कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि जिस पर हम लोग टिप्पणी करें। क्या लगता है उन्होंने गलत कुछ बोला है? गलत कहा कि सही कहा, यह भी हम कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो उनके विभाग में या उनके कोड के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना। तो जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी देखेगा कि इसमें गलती है तो फिर लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह राजनीतिक विषय तो है ही नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है तो उसके लिए जो एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटी है, सब लोग देखेंगे। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे मंत्री और नेता कह रहे हैं कि अविलंब उनको माफी मांगनी चाहिए पटना एसएसपी को, और सरकार उन पर कार्रवाई करे और निलंबित करे उन्हें। देखिए, माफ़ी मांगने भर से उनकी गलती का इलाज हो जाएगा या नहीं होगा, यह भी हम कैसे बताएं? यह तो उनका सर्विस कोड होगा, जो सिस्टम होगा उनके यहाँ, उसके आधार पे जिनको भी देखना है लोग देखेंगे कि वास्तव में क्या गलती है, कितनी गलती है, उसकी क्या सज़ा हो सकती है, माफ़ी दी जा सकती है या क्या कुछ किया जा सकता है। तो जो लोग संबंधित पक्ष के लोग हैं वही देखेंगे ना। कुशवाहा जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपने कई लोगों को देखा है, पहले भी आरएसएस पर कई सारे लोगों ने टिप्पणियां की हैं, तो आपको लगता है कि बस एक आईपीएस के बोल देने से इतना बड़ा बवाल खड़ा करना ठीक है? नहीं, हम इस विषय को लेकर हमने जो कहना था हमने कह दिया। बाकी टिप्पणी तो मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी होती है, प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी होती है, राष्ट्रपति पर टिप्पणी होती है। तो अब उस सब विषय को एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं ना। टिप्पणी करने वाले लोग तो करते ही हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरएसएस से नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि बर्दाश्त करने लायक है, माफ़ करने लायक है, सज़ा देने लायक है, क्या है? यह तो कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का या जो उन लोगों का सर्विस कोड है, उसके आधार पे लोग देखेंगे ना जिनको देखना है, और देख करके जो भी कार्रवाई की ज़रूरत होगी, माफ़ करने की बात होगी, वही लोग करेंगे ना। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें। यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषयों पर। सर, अभी आपने कहा कि जो टिप्पणी होती है राष्ट्रपति तक तो होती है, प्रधानमंत्री हर किसी को होती है, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जब आरएसएस पर बयान देते हैं तो इतना उठा पटक मचा है बीजेपी में, तो क्या लगता है देश में राष्ट्रपति पद होना, मुख्यमंत्री पद होने बढ़ा है कि आरएसएस का होना पड़ा है? और टिप्पणी करना ज़्यादा गलत है क्या? नहीं, आपका सवाल ही हम नहीं समझ पाए, आपने क्या सवाल किया? आप लोग गए थे, आप गए राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, क्या कुछ रणनीति बन रही है? देखिए, हमारी पार्टी तो चाहती है बिहार से बाहर देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार, और उसके पीछे एक विशेष मकसद है। बाकी जगह पार्टी फैले, विस्तार हो, हर पार्टी का मकसद होता है, लेकिन हमारी पार्टी का तत्काल मकसद है कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। और इस दृष्टि से देश के कम से कम 4 राज्यों में मान्यता लायक क्राइटेरिया को हम पूरा करेंगे तो हमको फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो उस दृष्टि से अलग अलग राज्यों में हम कोशिश करते रहते हैं। अभी नागालैंड का चुनाव होना है, वहाँ भी चुनाव हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह भी एक्सरसाइज इसी दृष्टि से चलते रहता है और हम लोग करते ही रहते हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी है तो 2024 की तैयारी, जहाँ जब चुनाव है उसकी तैयारी, कहीं विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है उसकी तैयारी, बाकी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो हर जगह होगी। देखिए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, एनडीए के उम्मीदवार और विपक्ष की पार्टियों की ओर से उम्मीदवारी बिल्कुल साफ साफ है। तो जब साफ साफ स्थिति है तो उसमें फिर कोई संपर्क उधर से इधर करे, इधर से उधर करे, इसकी गुंजाइश कहाँ बनती है? इसकी कोई गुंजाइश तो बनती नहीं। चलिए, विषय ऐसा है कि बीजेपी वाले तो मुख्यमंत्री से आप बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि सरकार में है, किससे मांग रहे हैं? इतना आरएसएस का भी वही चीज, आरएसएस पर तो कई लोग टिप्पणी कर चुके हैं और मंत्री सरकार में।
बोले भाई आरके सिंह भी किए हैं, आरके सिंह भी कुछ बोल सकता था, हमें उस पोजीशन में नहीं। आगे भी तो उसके बोलने के लिए बहुत मजा आता है, लेकिन वो मुझे अपना सर आप जरा सा जा रहे हैं, काम है तो निकलिए ना, खाली आप ही का वेट करते हैं। ठीक है, निकल कल तो जम्मू ही। चलिए आप लोग ले लीजिए इंटरव्यू। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।